नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ट्रिप सिर्फ घूमने के लिए होती है तो आज का वीडियो आपको थोड़ा थका भी देगा और बहुत कुछ सिखा भी देगा, क्योंकि ये सफ़र शुरू हुआ है दिल्ली से फ्लाइट में और ख़त्म होगा माँ छिन्नमस्तिका के चरणों में रोड ट्रिप के बाद। तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, बैग हल्का था लेकिन मन में क्वेश्चन भारी, विंडो सीट मिलेगी या नहीं। प्लेन ऊपर गया और नीचे दिल्ली छोटी लगने लगी और EMI बड़ी। दूसरे दिन रोड ट्रिप शुरू हुआ और ड्राइवर बोले, सर रास्ता अच्छा है, और हम बोले बस पेट भी अच्छा रहना चाहिए। GT रोड पे चलते हुए लगा यहाँ इतिहास भी दौड़ता है, ट्रक भी और कभी कभी पेशेंस भी। अभी हम जिस सड़क पे चल रहे हैं यह कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है, यह है ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी भारत की सबसे पुरानी और सबसे ऐतिहासिक सड़क। इसका इतिहास आज से नहीं, हजारों साल पहले से शुरू होता है। कहा जाता है कि मौर्य काल में सड़क का पहला रूप बना था, जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक पूरे भारत को जोड़ना चाहते थे। बाद में 16वीं सदी में शेरशाह सूरी ने इसे एक मॉडर्न रोड का रूप दिया। उन्होंने इस सड़क को सिर्फ बनवाया नहीं बल्कि ट्रेवल फ्रेंडली बनवाया। हर कुछ किलोमीटर पे सराय बनवाई गई ताकि यात्री आराम कर सके, पेड़ लगाए गए ताकि छांव मिले और माइलस्टोन्स लगाए गए ताकि दूरी समझ आए। उस समय सड़क पे व्यापारी चलते थे, साधु संत चलते थे, राजा महाराजा चलते थे, और आज हम और आप चलते हैं। एक समय था जब इसी GT रोड से मसाले, कपड़े, सोना सब भारत के कोने कोने तक पहुंचते थे। अंग्रेजों के ज़माने में भी इस सड़क को और मजबूत किया गया और आज यह रोड भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने वाली लाइफलाइन मानी जाती है। तो जब आप इस रोड पर ड्राइव करते हो तो समझ लो आप सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे हो, आप इतिहास के ऊपर चल रहे हो। बस फर्क इतना है, पहले घोड़े चलते थे, आज ट्रक्स चलते हैं, और पेशेंस तब भी चाहिए था और आज भी। लगातार ड्राइव करते करते एक समय ऐसा आता है जब गाड़ी से पहले पेट रुकने को बोलता है। हमारा भी वही हाल था और हमें मिला एक छोटा सा रोड साइड रेस्टोरेंट। बाहर से देखने में सिंपल, ना कोई फैंसी बोर्ड, ना कोई AC की प्रॉमिस, लेकिन अंदर जाते ही एक अलग ही वाइब थी। साफ सुथरा माहौल, आराम से बैठने की जगह और किचन से आते ताजे खाने की खुशबू, जिसने हमारी भूख को और बढ़ा दिया। तो हमने सोचा चलो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, रोड साइड ट्रिप में पेट खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आते खाते बाहर हाईवे देख रहे थे, गाड़ियाँ चल रही थी, लोग अपने अपने सफ़र पर। लगा जैसे ये रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि सफ़र के बीच एक छोटा सा ब्रेक है। खाना खत्म हुआ, पानी पिया और गाड़ी में बैठते वक्त लगा अब रोड ट्रिप फिर से रेडी है। खाना खाने के बाद जब गाड़ी आगे बढ़ी तो थोड़ी दूर पे सड़क के किनारे एक बड़ी सी झील दिखी। हम अचानक रुके क्योंकि ऐसी जगह प्लान से नहीं, रास्ते से मिलती हैं। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे किसी ने दुनिया का वॉल्यूम कम कर दिया हो। ऊपर आसमान में बर्ड्स उड़ रहे थे और कुछ झील के पास आकर बैठे थे, कुछ पानी को छूते हुए निकल जाते। उस पल लगा कि ये बर्ड्स भी अपने सफ़र पर हैं। फ़र्क बस इतना है कि इनके पास कोई GPS नहीं। हवा हल्की सी ठंडी थी, पानी में आसमान का रिफ्लेक्शन और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। हम कुछ देर बिना कुछ बोले बस देखते रहे, क्योंकि कई बार नेचर से बात करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से निकले, लेकिन सफ़र आगे बुला रहा था। गाड़ी में बैठे तो एक बात समझ आई, रोड ट्रिप का असली मज़ा इन छोटे छोटे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में है। बर्ड्स इतने पीसफुल थे कि लगा कि ये भी छुट्टियां मनाने आए हैं। अगर यहाँ कुर्सी होती तो चाय बनाकर आधा घंटा यहीं बैठ जाते। हाँ, तो झील के बाद रास्ता हमें ले आया हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इलाके से। हम अंदर नहीं गए, लेकिन सिर्फ इस रास्ते से गुजरना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था।
सड़क के दोनों तरफ घने पेड़, हरियाली इतनी गहरी कि धूप भी छन छन कर आ रही थी। हवा में एक अलग ही ठंडक थी और चारों तरफ एक नेचुरल साइलेंस। यहाँ ड्राइव करते वक्त गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है, क्योंकि ये रास्ता इंसानों से ज़्यादा जानवरों का है। कहीं कहीं बोर्ड्स लगे थे, स्लो डाउन, वाइल्ड एनिमल्स एरिया। हमें कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक वर्ड जरूर दिखी, खूबसूरत सी, प्यारी सी, वाइट कलर की। लेकिन ये एहसास ज़रूरी था कि हम उनके घर से गुजर रहे हैं। इस तरह की जगह याद दिलाती है कि नेचर हमसे बड़ी है और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे जंगल पीछे छूट गया और सफ़र फिर से खुले रास्तों पर लौट आया। सफ़र से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हमें रोड के किनारे कुछ दिखा। हम मुड़े। शाम धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे दिन पानी के कंधे पर सिर रख के आराम करने आया हो। सामने पानी था, शांत, गहरा, और उस पर उतरती रोशनियाँ। हर लाइट पानी में गिरते ही अपनी एक परछाई बना रही थी, हिलती हुई मगर खूबसूरत। नावें धीरे धीरे चल रही थी, जैसे पानी से कोई बातचीत कर रही हो। उनकी हर हलचल से लहरें उठती और रोशनी उन लहरों पर नाचने लगती। आसपास न्यू ईयर की भीड़ थी, हंसी, आवाज़ें, खुशी की हलचल, लेकिन पानी बिल्कुल शांत, जैसे कह रहा हो तुम जश्न मनाओ, मैं सब देख लूँगा। हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, लेकिन कुछ पल समय जैसे रुक गया, क्योंकि कुछ दृश्य कैमरे में नहीं, सिर्फ दिल में कैद किए जाते हैं। सफ़र चल ही रहा था कि अचानक सड़क के किनारे एक अजीब सा दृश्य दिखा। एक हवाई जहाज उड़ान में नहीं, आसमान में नहीं, बल्कि सड़क के किनारे बिल्कुल शांत खड़ा हुआ। एक पल को लगा जैसे आसमान जमीन पर तो नहीं उतर आया हो। समझ नहीं आया कि ये यहाँ क्यों रखा है। कोई रेस्टोरेंट बनने वाला है या बस एक पहचान। लेकिन उसे देखकर एक बात महसूस हुई। हर सफ़र में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका जवाब नहीं होता, बस एहसास होता है। वो हवाई जहाज जैसे कह रहा हो मैं उड़ चुका हूँ, अब बस लोगों को सपने याद दिलाने खड़ा हूँ। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन वो दृश्य कुछ देर तक मन में अटका रह गया, क्योंकि रोड ट्रिप में मंजिल से ज़्यादा ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड पल याद रह जाते हैं। दिन धीरे धीरे अपनी आखिरी रंग पहन रहा था। सड़क लंबी थी और सूरज हर किलोमीटर के साथ थोड़ा और नीचे उतर रहा था। आसमान में नारंगी, सुनहरा और हल्का गुलाबी रंग जैसे फैल रहे थे, जैसे किसी ने ब्रश से शांति पेंट कर दी हो। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन मन उसी पल में कहीं ठहर गया था। सामने सड़क, पीछे छूटता दिन और बीच में हम। ट्रकों की परछाइयाँ लंबी होती जा रही थी और उसके बीच से सूरज आखिरी बार झांक रहा था। हवा में ठंडक घुल रही थी, रेडियो बंद था और सिर्फ इंजन की आवाज़ और दिल की धड़कन। ऐसा लग रहा था जैसे सफ़र कह रहा हो रुको मत, अभी रात भी है और अपनी कहानी सुनाएगी। सूरज डूब गया, लेकिन उस समय शाम का रंग बहुत देर तक आंखों में बचा रहा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और रास्ते पर रात उतरने लगी थी। दूर से मंदिर की रोशनी धीरे धीरे दिखाई देने लगी, जैसे अंधेरे में विश्वास की एक लौ। गाड़ी रुकी और पैरों ने जमीन को छुआ। यहाँ हवा भी कुछ अलग महसूस हो रही थी, भारी नहीं बल्कि शांत। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी, कोई मौन में, कोई भजन में, कोई बस माँ का नाम लेते हुए। हमें पता चला मंदिर अभी बंद है, माँ का श्रृंगार चल रहा था। इंतज़ार शुरू हुआ, लेकिन ये इंतज़ार थकाने वाला नहीं था। घंटियों की हल्की आवाज़, धूप की खुशबू और नदी की दूर से आती लगातार बहती ध्वनि। कैमरा बाहर ही रह गया था, क्योंकि यहाँ तस्वीरें नहीं, अनुभव इकट्ठा होते हैं। अंधेरे में दामोदर और भैरवी अपनी मौजूदगी सिर्फ आवाज़ों से जता रही थी। और उस पल यह एहसास हुआ, सफ़र अब खत्म नहीं हुआ बल्कि पूरा हुआ है, क्योंकि कुछ जगहें देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। रजरप्पा सिर्फ एक जगह नहीं, यह दो नदियों की मुलाकात है और आस्था की शुरुआत।
यह स्थान झारखंड के चतरा और रामगढ़ जिले की सीमा पर स्थित है, जहां दामोदर और भैरवी नदियां एक दूसरे से मिलती हैं। रजरप्पा नाम के पीछे मान्यता है कि यहाँ कभी एक स्थानीय राजा मां शक्ति का परम भक्त था। उसी राजा के नाम से इस स्थान को रजरप्पा कहा जाने लगा। प्राचीन समय से यह इलाका तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। यही कारण है कि छिन्नमस्तिका माता का मंदिर यहाँ स्थापित हुआ। इतिहास के पन्नों में रजरप्पा सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जंगल, नदियों और जनजातीय संस्कृतियों से जुड़ा एक पवित्र भूभाग रहा है। आज भी यहाँ की जमीन में वही पुरानी आस्था, वही शांति महसूस होती है जो सदियों पहले यहाँ लोगों को खींच लाया करती थी। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो बात समझ आती है, यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह मना है। शायद इसलिए ताकि इंसान कैमरे से नहीं, मन से दर्शन करे। हमने तो कैमरा बाहर ही रखा और खाली हाथ लेकिन भरे हुए दिल के साथ अंदर गए। मंदिर परिसर में एक खास मान्यता है। एक पत्थर को धागे से बांधकर वहाँ मन्नत माननी। जब कोई भक्त मन में कोई इच्छा लेकर आता है तो वो माँ से प्रार्थना करता है। उस पत्थर पर एक धागा बांधकर माना जाता है कि माँ उस मनोकामना को सुनती है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो वही भक्त वापस आकर पूजा करके उस धागे को खोल देता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, यह भरोसे का रिश्ता है, माँ और भक्त के बीच का। थोड़ी ही देर में आरती का समय हो गया। घंटों की आवाज़, शंख की गूंज, दीपों की रोशनी, सब एक साथ। उस पल भीड़ होते हुए भी मन बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और सिर्फ भक्ति बह रही हो। आरती में शामिल होना या आरती में शामिल होकर जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। उस पल को पूरा सफर सफल हो गया। आरती खत्म हुई। घंटियों की आवाज़ धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। भक्त एक एक करके मंदिर से बाहर निकलने लगे। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो एहसास हुआ हम आखिरी भक्तों में थे जो मंदिर से निकल रहे थे। मंदिर का आंगन अब लगभग खाली हो चुका था। दीपों की हल्की रोशनी और हवा में धूप की आखिरी खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे माँ ने हमें थोड़ा और रोक लिया हो। धीरे धीरे कदम मंदिर से दूर हुए और सामने स्थानीय मार्केट बाजार की हलचल शुरू हो गई। थोड़ा छोटा सा बाजार था क्योंकि रात हो चुकी थी। लगभग सभी बाजार बंद होने को आए थे, लेकिन जिंदगी से भरा हुआ था। प्रसाद की दुकानें, खिलौने, चूड़ियाँ, बच्चों की हंसी, दुकानदारों की आवाज़ें। भक्ति के बाद अब बारी थी पेट की याद दिलाने की। यहीं हमने कुछ नॉनवेज की दुकानें भी देखी, रेस्टोरेंट देखे। यह देखकर समझ आया कि यहाँ की संस्कृति अलग है। रजरप्पा सिर्फ मंदिर नहीं, यहाँ एक ट्राइबल और लोकल जीवन से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी साथ साथ चलती है। थोड़ी देर बाजार में घूमे, कुछ खाया और मन में एक ही एहसास था, शांति और संतुष्टि। माँ के दर्शन के बाद ये छोटी सी हलचल भी बहुत अपनापन दे रही थी। तो दोस्तों, हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ। दिल्ली से शुरू हुआ, गया होते हुए रजरप्पा के आशीर्वाद में पहुंचकर रास्ते में जीटी रोड की हिस्ट्री से गुजरते हुए झील, बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाटर स्पोर्ट्स, सनसेट ड्राइव का आनंद लिया। मंदिर में आस्था का एहसास, पत्थर बांधने की परंपरा, आरती में शामिल होने की शांति, ये सब अनुभव हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। बाजार की हलचल, लोकल लाइफ और वहाँ के नॉनवेज रेस्टोरेंट, ये छोटे छोटे पल सफ़र को पूरा करते हैं। रोड ट्रिप हमें याद दिलाता है कि सफ़र सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि हर मोड़, हर दृश्य, हर एहसास हमें जीवन के रंग दिखाता है। अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आगे का सफ़र, आगे के नए सफ़र में हम फिर मिलते हैं, जहां एडवेंचर, नेचर और आस्था सब मिलकर एक नई कहानी बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ छिन्नमस्तिका।